जैसे ही एमएस धोनी ने संन्यास लिया, वैसे ही उनके आईपीएल में खेलने को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। दरअसल में एमएस धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि शाम के 7:29 से उनको रिटायर्ड कंसीडर किया जाए। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर बाढ़ आ गई है कि एमएस धोनी का जो लास्ट मैच था वो 10 जुलाई 2019 को लोग देख चुके, जब मार्टिन गुप्टिल के सीधे थ्रो ने उनको रन आउट कर दिया था। जिसके बाद उनके फैंस इस खबर को सुन के काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं कि एमएस धोनी अब आईपीएल नहीं खेलेंगे, एमएस धोनी अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है। ये सच है, एमएस धोनी अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए। एमएस धोनी आईपीएल 2020 जरूर खेलेंगे। हालांकि अगर एमएस धोनी को नहीं खेलना होता तो वो नीलामी से पहले ही अपने टीम मैनेजमेंट को और टीम मालिकों को बता देते कि वो खेलने के इच्छुक नहीं है। लेकिन अब जब वो नीलामी के बाद उन्होंने कैप्टनसी संभाली, टीम स्क्वाड में उनका नाम है और वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो अपनी टीम को मझधार में छोड़ के टीम की कैप्टनसी लेकर बिना एक भी मैच खेले रिटायरमेंट ले ले। उन्होंने कह दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी है चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सिर्फ वही नहीं, सुरेश रैना भी निभाएंगे। तो जो ठाला और चिन्ना ठाला के फ़ैन हैं वो इस बात से बेफिक्र रहें कि ये दोनों आईपीएल खेलेंगे या नहीं। ये बात तो कन्फर्म है, पक्की है कि ये दोनों 2020 का आईपीएल खेलेंगे और सुरेश रैना अगला आईपीएल भी खेलेंगे, इस बात की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ 5 महीने बाद ही अगला आईपीएल हो जाएगा इस आईपीएल के ख़त्म होने के। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो 2022 के आईपीएल पर है। धोनी 2022 का आईपीएल खेलेंगे, इस बात की बेहद कम उम्मीद है, और 2021 का आईपीएल धोनी खेलेंगे, इस बात की भी पूरी कन्फर्म होकर ये बात नहीं कही जा सकती। उसका कारण कुछ यूँ है कि एमएस धोनी कुछ उन खिलाड़ियों में से हैं जो युवा खिलाड़ियों को मौके देने में यकीन रखते हैं। अब जब एमएस धोनी खुद को कंसीडर नहीं कर रहे कि वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है आईपीएल पे नेशनल सेलेक्टर्स की नज़र रहती है और यहाँ से टैलेंट को वो उठाते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में मौका देते हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि वो इस आईपीएल में अपने उत्तराधिकारी, जो कि उनके बाद कैप्टनसी करेगा, उसको भी तैयार कर दे। हालांकि अब वो सुरेश रैना होंगे, उस बात पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सुरेश रैना, जिस तरह से सुरेश रैना ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट करियर ख़त्म कर लिया है धोनी के साथ, क्योंकि वो काफ़ी भावनात्मक रूप से एमएस धोनी के साथ जुड़े हैं। अपना 50% से ज़्यादा क्रिकेट कैरियर एमएस धोनी की कैप्टनसी में खेला। आईपीएल का 99% क्रिकेट कैरियर एमएस धोनी की कप्तानी में खेला। तो फिर उन्होंने एमएस धोनी के साथ ही अपने जो करियर सफ़र है उसको समाप्त कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट का। अब देखने वाली बात होगी आईपीएल का सफ़र भी क्या वो धोनी के साथ समाप्त करते हैं या नहीं। अगर वो धोनी के साथ आईपीएल का सफ़र नहीं भी समाप्त करते तो अभी वो उसके बाद 1 या 2 साल मुश्किल खेलेंगे। तो एक बात तो साफ़ है, धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको कैप्टनसी के लिए अपना उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। और धोनी खुद उस उत्तराधिकारी को चुनेंगे, खुद गद्दी पर बिठाएंगे। गद्दी पर बिठाए बिना धोनी जाने वाले में से नहीं है, क्योंकि धोनी किसी भी काम को बीच में छोड़कर नहीं जाते। और यही कारण है कि धोनी अलग है। धोनी ने संन्यास की घोषणा भी अलग तरीके से की। धोनी चाहते तो आराम से फेयरवेल मैच ले सकते थे बीसीसीआई से, टेस्ट मैच में भी फेयरवेल मैच ले सकते थे। कौन भूल सकता है जिस टेस्ट सीरीज़ के वो कप्तान थे उसको उन्होंने पूरा नहीं खेला था, क्योंकि विराट कोहली वहाँ पर कप्तानी कर रहे थे। उनकी कप्तानी में टीम वैसे अच्छा नहीं कर पा रही थी और उनको वर्ल्ड कप पे ध्यान देना था। वो चाहते तो फेयरवेल टेस्ट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो चाहते तो फेयरवेल वनडे सीरीज़ ले सकते थे, उन्होंने नहीं ली। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए एमएस धोनी जाने जाते हैं, सब कुछ अलग हटके करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।